नमस्कार, पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको 10th क्लास संस्कृत प्यूसम लेकर आए हैं, जिसमें आज चौथे चैप्टर में हैं। इससे पहले हम संस्कृत का और चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं। किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चौथा चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य में लेखिका का क्या योगदान है, स्त्री का क्या योगदान है, उसके बारे में चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। मेरे मित्र, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका यानी 10th क्लास का है, चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ है। समाजस्य यानम पुरुषई नारी भी च चलती। समाज का जो गाड़ी है नारी और पुरुष दोनों से चलता है। यानी जिस प्रकार हम कहते हैं एक ही सिक्का के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। अगर एक सिक्का से हेड को हटा दिया जाए और टेल को हटा दिया जाए तो सिक्का की महत्व खत्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार समाज में नारी और पुरुष दोनों का समान महत्व है। एक के बिना एक अधूरा है। यानी समाज का गाड़ी नारी और पुरुष दोनों से चलता है। आगे बढ़ते। उसके बाद है साहित्ये अपि उभयो समानम महत्वम। यानी साहित्य में दोनों का समान महत्व है। उसके बाद है अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायानाम स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति यश्च लभन्ते। यानी इस सभी भाषाओं में सभी भाषाओं के साहित्य रचना में स्त्री का योगदान है और वह यश को प्राप्त किया है। संस्कृत साहित्य प्राचीन कला देव साहित्य समृद्ध हो योगदानम न्यून अधिकम प्राप्ति। संस्कृत साहित्य में भी प्राचीन काल से साहित्य समृद्धि में उसका योगदान रहा है। उसके बाद है पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखिकानाम एव चर्चा वर्तते एन साहित्य निधि पूर्णे तसाम योगदानम ज्ञायते। कहता है कि इस पाठ में प्रसिद्ध संस्कृत लेखिकाओं के नाम की चर्चा की गई है जो साहित्य भंडार पूरा करने में योगदान प्राप्त की है। यानी इस पाठ में हम ऐसे स्त्रियों की चर्चा किए हैं जो संस्कृत साहित्य के विकास में अपना योगदान दिया है। नेक्स्ट है विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नै कविभिः शास्त्रकारैः च संवर्धितम। कहने का मतलब है बहुत संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों द्वारा बढ़ाया गया है, विकास किया गया है। वैदिक कालात् आरभ्य शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचिता अभवन् तथैव स्त्रियों अपि दत्ता अवधाना प्राप्यन्ते। वैदिक काल के प्रारंभ शास्त्रों और काव्यों के रचने और संरक्षण में जैसे पुरुष समर्पित थे वैसे ही समर्पित महिला का भी योगदान रहा है। यानी कहने का मतलब है वैदिक काल में शास्त्रों की रचना करने में जिस प्रकार पुरुष योगदान दिए थे ठीक उसी प्रकार महिला भी अपना योगदान दी थी। महिला भी पीछे नहीं थी। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋष्य प्रयुक्त ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि थे बल्कि ऋषिका यानी ऋषि की पत्नी ऋषिका भी होती थी। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अर्थोवेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्याम निर्देश्यन्ते। कहता है कि ऋग्वेद में 24, ऋग्वेद में कितने हैं नोट कर लेंगे। ऋग्वेद में 24 और अर्थोवेद में 5 ऋषिका की क्या है वर्णन किया गया। यानी ऋग्वेद में 24 से महिला की वर्णन है ऋषिका की और अर्थोवेद में 5। और 5 कौन कौन है? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्भृमि इत्यादि। यानी अमी है, अपाला है, उर्वशी है, इंद्राणी है, वाग्भृमि है। इसके बाद हम बढ़ते हैं बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याज्ञवल्क्य आत्मतत्वं शिक्षयति। बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य की धर्म पत्नी मैत्रेयी। पूछेगा याज्ञवल्क्य की धर्म पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी थी। तो बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य की धर्म पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि की वर्णन है। उसे याज्ञवल्क्य ने अमर तत्व की शिक्षा देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि
दारणक्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी जो दार्शनिक है उसको याज्ञवल्क्य जी आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। आत्म तत्व की शिक्षा के मतलब होता है कि मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बताना और जन्म मरण से छुटकारा पाना, उसको आत्म तत्व की शिक्षा कहते हैं। यानी उसको आत्म तत्व की शिक्षा यानी अमरत्व जिसको कह सकते हैं कि अमर हो जाती है। आत्म तत्व की शिक्षा मैत्रेयी जी को किसने दिया? तो याज्ञवल्क्य जी ने। और याज्ञवल्क्य जी कौन थे? तो मैत्रेयी के पति थे। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वचनाकवि तिष्ठति सम। जनक के सभा में शास्त्र प्रांगत यानी शास्त्र में कुशल कौन थी? तो गार्गी वाचकनवी रहती थी। यानी गार्गी नाम की जो महिला थी वह जनक के सभा में रहती थी। महाभारते अपि, महाभारत में भी क्या है? जीवन प्रयत्न वेदांत अनुशीलन प्राय सुलभया वर्णम लभ्यते। यानी महाभारत में भी वेदांत अनुशीलन को जीवन भर सुलभया के रूप में वर्णन किया गया। यानी सुलभा का भी वर्णन किया गया कहाँ? महाभारत में है। उसके बाद है लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंशिक कवित्रीणाम सार्धशतम पद्यानि स्पष्ट रूपेण इतस्तो लभन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में भी, किसमें? लोक संस्कृत दो प्रकार के होते हैं। एक लौकिक संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य दो प्रकार का होता है, लौकिक संस्कृत साहित्य और दूसरा होता है अलौकिक संस्कृत साहित्य। यानी लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 50 पदों स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होती है। यानी 40 कवित्री का वर्णन है और 50 पद लिखा गया है जिसके द्वारा। उनमें विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। उसमें विजयांका प्रथम कल्प है। यानी उस 40 की जो चरण वर्णन है उस 40 में प्रथम कौन है? तो विजयांका है। सा च श्याम वर्णा आसीदति पद्य आनेन स्फुट भवती। कहता वह श्याम वर्ण के थी। वह किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण के। ऐसा पद्य से स्पष्ट होता है। यानी उसके जो श्लोक लिखा गया है उस श्लोक से पता चलता है विजयांका के कलर कैसा था? तो श्याम वर्ण थी। क्या है श्लोक, क्या लिखे हुए हैं तो उसको पढ़ते हैं। नीलो उत्पल दल श्यामाम विजयांका म जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्वशक्ति सर्वशुक्ला सरस्वती। नीले रंग से उत्पन्न श्यामा को विजयांका के नाम से जानते हैं। यानी श्यामा रंग की थी विजयांका और व्यर्थ ही दंडिता ने कहा है सर्वशुक्ला सरस्वती। यानी पूछेगा सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। किसने कहा है? दंडी ने कहा है। किसके संबोधन में कहा है? तो विजयांका के संबोधन में कहा है। तो यानी नील रंग के उत्पन्न था, वह श्याम वर्ण की थी। नेक्स्ट है तस्या कालः अष्टम शतक इति अनुमीयते। कहता है उसका समय 8वीं शताब्दी था, ऐसा अनुमान किया जाता है। अनुमीयते यानी कहने का मतलब है विजयांका का शासनकाल कितनी शताब्दी था? तो 8वीं आप नोट कर लेंगे। 8वीं शताब्दी था ऐसा अनुमान किया जाता है। चालुक्य वंशीय चंद्रादित्यस्य रागी विजय भट्टारिका एवं विजयांका इति बहवो मन्यते। चालुक्य वंश का चंद्रादित्य की रानी, चालुक्य वंश के राजा था चंद्रादित्य। कौन था? चंद्रादित्य। और चंद्रादित्य की रानी थी विजय भट्टारिका। कौन था? विजय भट्टारिका। और वही विजयांका थी, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। यानी कहने का मतलब है विजयांका जो है विजय भट्टारिका के नाम से भी प्रसिद्ध है। और बहुत से लोगों का कहना है कि चंद्रादित्य की जो पत्नी विजय भट्टारिका थी वही विजयांका है। किंच शिला भट्टारिका देव कुमारिका रामभद्रम्बा प्रभृति दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुट पदई प्रसिद्धा। कुछ शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रम्बा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं ने अपने स्पष्ट पदों से प्रसिद्ध है। ये सब संस्कृत के लेखिका हैं। शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रम्बा, ये सब इसका नाम याद कर लेंगे। नेक्स्ट है विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसीन इति विदितुमेव। कहता है विजयनगर
राज के जो राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे, इसको सारा दुनिया जानता है, कौन नहीं जानता है। यानी संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कौन प्रयास किए थे? विजयनगर के साम्राज्य, विजयनगर के राजा ने। और विजयनगर का स्थापना कौन किया था? तो हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे, 1336 ईस्वी में किए थे। आप इसको याद कर लेंगे। और हम्पी नदी के किनारे इसका साम्राज्य की राजधानी थी, विजयनगर की हम्पी। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं। तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन। कहता उन लोगों के अंतःपुर में भी संस्कृत रचना कुशल रानी थी, यानी उसके अंतःपुर में, राजधानी में संस्कृत की लेखिका रहती थी। कंपन राय की के बारे में चर्चा है। चतुर्दश शतकम यानी 14वीं शताब्दी में कंपन रायस्य राज्ञी गंगा देवी मथुरा विजयम इति महाकव्यम स्वस्वामिमानो मदुरई विजय घाटनाम आश्रित रचयत। कहने का मतलब है कंपन राय की पत्नी जो 14वीं शताब्दी, कंपन राय किस शताब्दी के राजा थे? तो 14वीं शताब्दी के। कंपन राय की पत्नी गंगा देवी, कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो गंगा देवी, जो मधुरा विजय नामक पुस्तक लिखे। पूछेगा मधुरा विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मधुरा विजय नामक पुस्तक के लेखक गंगा देवी है। और गंगा देवी किसकी पत्नी है? तो कंपन राय की है। इसने क्या किया है? अपने स्वामी के मदुरई विजय के घटना पर आधारित एक रचना की है। यानी पूछ देगा मधुरा विजय में क्या घटना का वर्णन है? तो मदुरई विजय की घटना के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद है तत्र अलंकाराणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते। वहाँ अलंकारों सैनिक व्यवस्था सुंदर वर्णन, यानी अलंकारों से युक्त वहाँ की जो सैनिक व्यवस्था थी उसके बारे में बहुत सुंदर से वर्णन किया गया है। तस्मिनीव राजे षोडशतके शासनम कुर्वतः अच्युतराजस्य राज्ञी तिरुलंबा वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़म चंपू काव्य रचयत। कहता उस राज्य में से 1600 में जो शासन किया था अच्युत राय की पत्नी, अच्युत राज की पत्नी कौन थी? तो तिरुलंबा थी। कौन थी? तिरुलंबा। और वारांदम्बिका परिणय नामक एक चंपू काव्य लिखा गया है। चंपू काव्य किसको कहते हैं? वैसा काव्य जो गद्य और पद्य दोनों में संकलित रहता है उसको चंपू काव्य कहा जाता है। तो चंपू काव्य की रचना किसने किया? तिरुलंबा। और तिरुलंबा कौन थी? तो अच्युत राय की पत्नी थी। और कैमी शताब्दी में? तो 16वीं शताब्दी में। यानी उस राज्य में 16वीं शताब्दी के शासन में अच्युत राय की पत्नी तिरुलंबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना किया है। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदा अलव्या ललित पद विन्यासेन चातीव शोभते। उसके संस्कृत गद्य की सुंदरता सभी पदों में ललित पद विन्यास से और अधिक सुशोभित होते हैं, यानी ललित पद की रचना किया गया था। संस्कृत साहित्ये परयुक्तम दीर्घतम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रभुवन बड़ा ही से बड़ा सभी पद वहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी संस्कृत साहित्य में बहुत बड़े से बड़े पद को प्राप्त किया जाता है, लंबे लंबे पद होते हैं। उसके बाद है आधुनिक संस्कृत लेखासु पंडित छमाराव 1890 से 1953 ईस्वी नामधेय विदुषी अतीव प्रसिद्धा। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडित छमाराव का नाम विदुषी में सबसे प्रमुख है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है। पूछेगा आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका का नाम लिखे तो क्या होगा? पंडित छमाराव। पूछ देगा पंडित छमाराव किस काल के कवियत्री थी? तो आधुनिक काल के थे। इसका काल है 1890 से 1953। तया स्वपितु उनके पिता क्या थे? शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरित्रम शंकर रचितम इति रचितम। उसने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के विद्वता को एक जीवन चरित्र के रूप में शंकर चरित्र का वर्णन किया। कहने का मतलब वो अपने पिता का जो जीवनी था वो किस में लिखा है? तो शंकर चरित्र में ऐसा करके रचना किया है। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेक गद्य पद्य ग्रंथान परिणीतवती। तथा गांधी दर्शन से प्रभावित होकर
वह क्या किए थे, सत्याग्रह किए थे। यानी गांधी जी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का जो सुझाव देते थे, तो आधुनिक युग की लेखिका थी वो गांधी जी से प्रभावित होकर सत्याग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि अनेक गद्य पद्य ग्रंथों की रचना की है। वर्तमान काले लेखक रत्नासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित वनमला भवलाकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियों अनुदिनम संस्कृत साहित्यम कुर्यन्ति। कहता है कि वर्तमान समय के जो लेखिका है, वर्तमान समय के लेखिकाओं में किस किस कवित्री का नाम है, तो पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवलाकर, मिथिलेश कुमारी इत्यादि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूरा करती है, यानी संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दे रही है। इस तरह से इस कहानी का वर्णन हम कर दिए हैं। प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करें तो आज ही आपके अपने चैनल पीकेबी मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आने वाले घंटे का बटन जरूर दबाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।